चलिए आज देखते हैं 10वां चैप्टर है ना जी। 10वां चैप्टर है, वृत्त है। और वृत्त लगभग 3 या 4 क्लास या 5 क्लास में खत्म हो जाता है। आज 10.1 खत्म हो जाएगा, कल 10.2, दो ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। और वृत्त के बारे में हम लोग डीप में जानकारी 9th में पढ़ना था, तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत पढ़कर आए होंगे। तो इसमें वृत्त समझना बहुत आसान है, नहीं तो वीडियो जाकर देख लेना, 9th क्लास का डाले हैं, उसमें थोड़ा डीप में बात की है, क्योंकि वाकई 9th क्लास में ज्यामिति है वृत्त से रिलेशन बनाकर। ठीक है ना, आप लोग का 2 थ्योरम है, 2 ही थ्योरम पर टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग का चैप्टर फ्लो है, 2 पॉइंट पढ़ना है। एक पढ़ना है 10.1 और 10.2। 10.1 में क्या पढ़ना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा, इसमें एक थ्योरम पढ़ना है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त का स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यह स्पर्श रेखा क्या है, ये टोटल वृत्त के बारे में हम जानकारी देंगे, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बताएंगे। वृत्त का स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये पहला तुम लोग का थ्योरम है। दूसरा थ्योरम यह है कि वृत्त का स्पर्श रेखाएं किसी एक बिंदु से सामान्य दूरी पर होती है। तो ही पढ़ना है, बाकी सब इसी पर काम खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर फ्लो है 10.1 10.2। आज के क्लास में 10.1 खत्म हो जाएगा, इजी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग थ्योरम 1 देखेंगे, 10.2 देखेंगे। ठीक है ना, 3 या 4 क्लास में ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखो, यहाँ से वृत्त चालू होता है कि वृत्त है क्या एक्चुअल में। तो आप लोग को सब ये 9th क्लास का है 9th क्लास में आप लोग पढ़कर आए होंगे, तो यहाँ पर समझना आसान है। देखिए वृत्त है क्या, तो वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो किसी फिक्स पॉइंट यानी किसी खास बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए, समान। जैसे मान लीजिए कि ऐसा बहुत सारा बिंदु है, इस टाइप से बहुत सारा ऐसे बिंदु है, बहुत सारा बिंदु है, ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारा बिंदुओं का समूह है, दिख रहा है जी। अब इसमें क्या करना है, कोई खास पॉइंट लेना है, कोई भी खास, मान लीजिए इस पॉइंट को हम खास पॉइंट बना लेते हैं, और एक निश्चित दूरी से आप ऐसे बना दीजिए, और जो जो इस पर स्थित है वो सब किसका निर्माण कर रहा है, वृत्त का। किसका निर्माण कर रहा है बबुआ, वृत्त का। बात समझ में आया। यही डिफिनेशन इसमें बताया गया है कि वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जिसमें किसी खास बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से सारे बिंदुओं यानी सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए बबुआ, समान। तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त। और इस खास बिंदु को, इस खास बिंदु यानी निश्चित बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। वृत्त का बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र। क्या बोलते हैं बबुआ, केंद्र। और ये खास बिंदु से और इन सभी बिंदुओं की जो दूरी है बबुआ, ऐसा दिख रहा है, इन निश्चित बिंदु को बोलते हैं वृत्त का त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या। तो ये हमेशा त्रिज्या, वृत्त की कोई भी त्रिज्या ले लो, हमेशा क्या हो जाएगा, समान, क्योंकि डिफिनेशन में ही बोला है कि समान दूरी होती है। क्या सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए, समान। तो एक निश्चित बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए बबुआ, समान, तो उसे बोलेंगे क्या, वृत्त। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, वो निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र। और इस वृत्त के परिधि, इसे वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त और केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है, उसे क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या। ये सब 9th क्लास का पॉइंट है, आप लोग का इतना डिफिनेशन से मतलब नहीं है, लेकिन डिफिनेशन इसलिए बता दिए कि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं वृत्त का आप लोग का त्रिज्या। इसके बाद है वृत्त का त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या क्या है यानी रेडियस क्या है, तो उस निश्चित बिंदु यानी जो वृत्त का केंद्र है, देखिए वृत्त का केंद्र को ही क्या बोलते हैं, निश्चित बिंदु। वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त का त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्या। अब सवाल आप लोग से वृत्त के त्रिज्या से नहीं आएगा, आएगा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो एक वृत्त में बहुत सारे त्रिज्याएं खींची जा सकती है। आप लोग बोलिए कैसे, तो आप देखिए ये वृत्त का त्रिज्या ही है, आप खींचते जाइए, एक खिंचाएगा जी, 10 खिंचाएगा, आप खींचते जाइए, अनंत होगा। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। बात समझ में आ रहा है बबुआ। यानी वृत्त के त्रिज्या, वैसे भी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, सॉरी, एक बिंदु से जाने वाली रेखा कितनी रेखा जा सकती है, अनंत। लेकिन दो बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, एक। एक कितना होगा,
1। तो ये पॉइंट था आप लोग का शायद 5वां 9th का पहला 5वां चैप्टर है, ज्यामिति का स्टार्टिंग है, शायद यूक्लिड है, यूक्लिड करके ऐसे ही कुछ नाम है, 5वां चैप्टर है। तो अब सवाल कोई पूछेगा कि वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, क्या बताइएगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या की संख्या कितनी होती है? अनंत। अब लेकिन सभी के सभी दूरी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। तो वृत्त का त्रिज्या समझ में आया? वृत्त का त्रिज्या क्या है? किसी खास पॉइंट यानी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से सभी बिंदुओं की दूरी सामान्य हो तो उस दूरी यानी वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का त्रिज्या। और याद रखिएगा आगे रिलेशन बनाएंगे व्यास से, तो त्रिज्या जो होती है व्यास के क्या होती है? आधा होती है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, तो आगे बताएंगे क्या होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार बता दें आप लोग को कि ये 10 आगे हम लोग जो लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं 12.12 है ना, वृत्त ज्यामिति से रिलेशन, सॉरी क्षेत्रमिति वो मेंसुरेशन है, लेकिन ये क्या है? ज्यामिति है, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री के आधार पर हम इसका डिफिनेशन और इसका लेकर आए हैं। जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो उसमें मेंसुरेशन ऐड हो जाएगा, डिफिनेशन सेम है, मेंसुरेशन क्या हो जाएगा? ऐड हो। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिधि क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। अभी आप लोग सिर्फ जान लीजिए कि त्रिज्यखंड है क्या, वृत्तखंड है क्या, जीवा है क्या, या व्यास है क्या। इसके बाद इसका रिलेशन क्या है हम बताएंगे अगले पॉइंट जो 12वां पॉइंट है इसके बाद पढ़ाएंगे उस पॉइंट में। ठीक है, इसीलिए दोनों को साथ पढ़ाते हैं। पहले 10 पढ़ाएंगे, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे? 12। कारण कि वृत्त इसमें भी पढ़ना है, वृत्त उसमें भी पढ़ना है। क्या यहाँ पर वृत्त का डिफिनेशन अलग होगा? नहीं, यहाँ पर भी वही होगा जो 12वें चैप्टर में होगा, या 12वां में वही होगा जो 10वें चैप्टर में है। बात समझ में आ रहा है जी? तो देखिए, तो जीवा क्या है? तो जीवा किसे कहते हैं? तो देखिए वृत्त के बीच की दूरी, जो वृत्त के परिधि है उनके बीच की दूरी जो होता है वो वृत्त का क्या कहलाता है? जीवा। आप गौर से देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, सपोज ये वृत्त है, ऐसा हमने एक वृत्त ले लिया, ये वृत्त है और यहाँ पर वृत्त का केंद्र है सपोज। अब यहां से जाने वाली जितना आप रेखा खींच लीजिए, जो इसी से जाए, ऐसे रेखा खींचिए, ऐसे रेखा खींचिए, ये सब क्या है? वृत्त का जीवा है। ये सब क्या है बाबू? वृत्त का जीवा। जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे ही आए, ये जरूरी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, दिख रहा है जी? ऐसे भी ये भी हो सकता है, ये भी वृत्त का क्या है? जीवा है। यानी वृत्त के परिधि के बीच की दूरी, यानी वृत्त के अंदर जो बीच की दूरी है उन सभी को क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। यही नहीं हो सकता है, और हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। एक खींच सकता है थोड़ी है। एक्चुअल में वृत्त के जो जीवा है, वृत्त का हम ले लेते हैं, वृत्त है, और एक्चुअल में जो बता रहे हैं ये आप लोग का जीवा है। ये दूरी हो गया ना, यहां से यहां वृत्त के परिधि के बीच की दूरी हो गया ना, ये क्या है बबुआ? जीवा। इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। क्या है? जीवा। अच्छा, ये जीवा आप लोग ये बताइएगा ये क्या है? देखते हैं आप लोग क्या बता रहे हैं। ये क्या हो सकता है? नहीं, ये भी तो जीवा है भाई, ये भी जीवा ही है। हालांकि इस जीवा को नाम दे दिया गया है क्योंकि सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्यास। क्या पड़ गया? गीत गाने वाला व्यास नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ व्यास है, जो वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, उसे क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। तो ये भी व्यास एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये आएगा कि अब आप लोग से जीवा का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, व्यास का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? क्या बताइएगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। अच्छा, वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत। दोनों का डिफिनेशन याद रखिएगा, आज 10.1 में ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? अब आते हैं, अब आगे चलते हैं, तो व्यास मिलेगा। अब देखते हैं व्यास क्या है। अब देख सकते हैं ये सब क्या टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, ये क्या है? जीवा है। क्या बबुआ? जीवा। अब आगे देखते हैं व्यास।
आगे क्या है, व्यास यानी डायमीटर बोलते हैं। क्या है, व्यास। ये व्यास है क्या भैया? तो अभी आप लोग व्यास के बारे में सुने कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास। और हमेशा वो लंबी तब होगा जीवा जब वो केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बहुत सारे जीवाएं हैं, लेकिन कुछ जीवा ऐसा भी होगा कि वृत्त के सेंटर से हो जाएगा। जाएगा क्या नहीं जाएगा जी? बिल्कुल जाएगा, वृत्त के सेंटर से होकर जाएगा ऐसे। ये दिख रहा है, ये सब के सब क्या है, वृत्त का व्यास है। अका है जीवा नहीं है, जीवा है, लेकिन सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा है। आप गौर कीजिएगा तो एक और हम सर्कल बनाकर दिखा रहे हैं, देखिए कैसा होगा। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब गौर से देखिएगा यहां पर देखिए, यहां पर हम स्केल ले लेते हैं, आप गौर से देखिएगा स्केल से। यहां पर कुछ डिस्टेंस था, ऐसे बनाए थे, एक डिस्टेंस था ना जी, ये आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा तो जीवा का लंबाई बढ़ रहा है बबुआ, बढ़ रहा है। आगे जाइए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर दम बीचों बीच आ जाइएगा यहां पर, इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि यहां आ गए, फिर आगे बढ़िए, यहां आ गए, फिर आगे बढ़िए, घट रहा है। ये सब वृत्त नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है इस पर कर रहे हैं। ये दिख रहा है व्हाइट कलर का, अब तो दिख रहा है ना जी, ठीक है। आप व्हाइट कलर वाला देखिए, हमको लगा कि वो दिख रहा होगा। अब देखिए, अभी डिस्टेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा। देखिए घट रहा है, घट रहा है ना। सबसे बड़ी दूरी होती है व्यास, इसके बीच के अंदर की दूरी क्या होती है, व्यास। ये सभी के सभी जीवा है, लेकिन सबसे जो जीवा बड़ी है वो ये है, दिख रहा है जी, ये सबसे बड़ी। देखिए देखिए ऐसे समझिए, दिख रहा है, ऐसे बढ़ाते जाइए, सबसे बड़ी जीवा, फिर ये बढ़ते जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है ना बबुआ। ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है, और इसी जीवा का नाम जब इतना काम कर रहा है तो इसका नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा गया, व्यास। क्या रखा गया? आप देखे होंगे कि मम्मी पापा का नाम बड़े बेटा के नाम पर पड़ जाता है, नहीं पड़ता है? नाम कुछ और है, नाम कुछ और है, लेकिन उसका नाम किससे पुकारा जाएगा, बड़े बेटा से। हमेशा देखना, कभी मान लो कि एक आ गया, एक दंपति है पी और क्यू, दंपति में तो समझ में आ रहा जी, पति पत्नी को दंपति बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो पी और क्यू से एक लड़का हुआ ए बी, मान लो नेटाहा पोटाहा हुआ, ए बी सी हो गया। अब ए सबसे बड़ा बेटा है या बेटी है, कुछ भी हो, लेकिन मम्मी का नाम पड़ जाता अक्सर उसी से, कुछ नहीं होता तो फलनवा का मम्मी, तिलनवा के मम्मी ना हो, मतलब ए का मम्मी, बी का छोटा बेटा से और बड़ा माझिल बेटा से नहीं नाम होता, किससे होता है, बड़ा से। तो जब रियल लाइफ में हो सकता है तो मैथ कहता है कि रियल लाइफ से ही हम जुड़े हैं, तो ये नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जीवा को क्या बोला गया, व्यास। क्या बोला गया बबुआ, व्यास। ये क्या है, वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलिएगा, व्यास। तो चलते हैं डिफिनेशन दिखाते हैं इसमें क्या है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये कहाँ गया जी, डिलीट। चलिए, ये भी लिखा है कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। ऐसे किससे डिनोट करते हैं, डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब एक्चुअल में जो फंडा समझाने वाला, ध्यान से समझिएगा। हमने तो जान गया कि वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा है, लेकिन आप लोग बताइएगा ये वृत्त का क्या है, रेडियस है, बोलिए। हाँ, अच्छा एक चीज और बता दीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये वृत्त का यहां से यहां क्या है, ठीक है, अच्छा है, यहां से यहां थोड़ा बता दीजिए। तो इसी बात पर आप ये बता दीजिए, तो यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां क्या होगा, दिख रहा है, ये क्या होगा, तो ये भी तो आर होगा जी, ये भी क्या होगा, आर। लेकिन हम पूछ दिए कि यहां से यहां तक इसको क्या बोलिएगा, तो डी। ये क्या बोला जाएगा, डी। तो डी बराबर क्या होगा, आर प्लस आर। तो डी बराबर कितना होगा बबुआ, 2r। डी बराबर क्या होगा,
2r। तो यहाँ से फंडा समझना, क्योंकि यहाँ से d बराबर 2r हो जाएगा तो r बराबर निकाल सकते हैं d बटे में 2। आप गौर से देखिएगा, ये मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा कि व्यास देगा त्रिज्या पूछ देगा। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना है, दोगुना होता है, क्या होता है, दोगुना। और व्यास त्रिज्या का दोगुना हो गया, त्रिज्या क्या होता है व्यास का, तो आधी, क्या होता है। यहां से एक पॉइंट को कंसीडर करना कि व्यास, जब ये व्यास है और ये वाला डिस्टेंस है बराबर है, तो बबुआ ये कौन सा पॉइंट होगा, तो व्यास का मध्य बिंदु होगा। नहीं समझा तुम लोग, जब ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हम तो जान गए ना मध्य बिंदु है, तो याद रखिएगा व्यास का मध्य बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। केंद्र जो होता है व्यास का क्या होता है बबुआ, मतलब केंद्र जो होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, मध्य बिंदु। ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये भी सब पॉइंट इसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया, कोई बात नहीं, समझाते कर रहे। डायमीटर टू इंटू क्या दिया है, रेडियस, वही हम बताए हैं जो यहाँ पर। फिर डायमीटर कह रहा है कि डिवाइड सर्कल इज 2 इक्वल पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यास है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट। सही भी बात है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखिए तो वृत्त का ये जो व्यास है आधा भाग कर रहा है, तो यही बात बोला है कि वृत्त का जो व्यास है डिवाइडेड सर्कल इज 2 इक्वल पार्ट, यानी सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में। इसके बाद कर रहा है कि देयर कुड बी इन्फिनिटिव नंबर ऑफ रेडियस, नंबर ऑफ कॉर्ड, नंबर ऑफ डायमीटर। ये क्या बोल रहा है, हमने पढ़ा है कि एक वृत्त का कितनी त्रिज्या होती है, अनंत। क्या होती है, अनंत। जीवा कितना होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। अब व्यास क्या होगा, वो भी तो अनंत होगा। यही पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है कि देयर कुड बी इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है नंबर ऑफ रेडियस, नंबर ऑफ कॉर्ड, नंबर ऑफ डायमीटर। यानी इसका मतलब होता है त्रिज्या, इसका मतलब क्या होता है बाबा, त्रिज्या, इसका मतलब होता है जीवा, इसका मतलब व्यास। ये तीनों के तीनों क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा 3 पॉइंट यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, क्या बताइएगा, अनंत। एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत। एक वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, अनंत। बात समझ में आया। या ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि एक वृत्त का व्यास वृत्त को कितने भागों में डिवाइड करेगा, 2 भागों में। इक्वल या मतलब समान होगा क्या असामान्य होगा, सामान्य भागों में। अरे वृत्त का व्यास जो होता है एकदम वृत्त का आधा भाग पर होता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त को कितने भागों में डिवाइड करता है, 2 भागों में। कितने भागों में, क्या यहाँ तक दम 100% कंप्लीट है कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं, वृत्त के व्यास से आगे बढ़ते हैं। ये रहा चाप। ये भैया चाप क्या है, तुम लोग को शायद पढ़ा रहे थे, हम जब पढ़ रहे थे तो पहली बार चाप का नाम सुने थे। और चाप लड़की यूज करते हैं, नहीं होता है, पता नहीं इस टाइम अभी क्या नाम है, होता ना चाप। हम लोग को सर गुरुजी पढ़ा रहे थे कि बबुआ देखो अब पढ़ना है वृत्त का चाप। हम सोचे कि वृत्त का भी चाप होता है क्या, मतलब छोटा, हम 6 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तुम लोग जैसा नहीं कि 8 9 में पढ़े हैं, हम लोग 6 क्लास में वृत्त के बारे में स्टडी किए थे। तो वहां पर ये बताया गया है नहीं, लेकिन वहां पर परिचय हम लोग पढ़ लिए थे थ्योरी के अनुसार। मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे, वृत्त भी हम लोग को पढ़ा दिया, क्योंकि 2D में आता है तो 2D में वो भी पढ़ा दिए। तो सबसे पहले चाप के बारे में बताया तो हम लोग को लगा, बाकी सबको हम नहीं पता है, मन में ऐसे सोचा कि वृत्त का भी चाप होता है, तो वो वाला चाप का बात नहीं हो रहा है। हालांकि उस चाप का नाम इसी चाप से पड़ा हुआ है, आप लोग को पहले भी बताए होंगे, लेकिन बता रहे रिलेट करके, ठीक है ना। पहले का स्ट्रक्चर जो आता था चाप का, तुम लोग देखा होगा, तुम लोग कहाँ से देखेगा, ये सब देखी होगी। अब तो आजकल चाप कोई नहीं यूज कर रहा है, पता नहीं कद्दू कद्दू आता है, सब यहाँ पुटपुटिया आता है, सब इधर से इधर लगा लेते, सब हो गया। चाप का गया जमाना। चाप अब कोई देख रहा है जी, कोई नहीं। उसका इंग्लिश का नाम है जी बैक पिन। क्या बैक पिन, चाप आजकल कोई यूज कर रहा है, अब तो हम तो देखने को भी नहीं मिल रहा है। पहले पहले आजकल वही आ गया है, मार हेने से बार ना गिरी तहजवा लगा दिया, 10 गो हेने से हेने लगा दिया सन। नहीं जी, उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, बड़ी अच्छा लगता है वो बजाने में, पुट 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 बजता है क्या है, क्लिप नाम है। हाँ, एक तो वो होता है, एक होता है डायरेक्ट लगाने वाला, उसका भी आकार तुम लोग देखना, इसी के आकार से रिलेशन बनाया है, देख लो।
तुम लोग को तो पता है ना उसका आकार किससे बनाया है, इसी से। तो चाप का नाम इसी चाप से पड़ा है। हम बाद में हमको पता चला कि भाई हम भी चाप देखते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बता रहे हैं, पहले वाला शायद तुम लोग को पता होगा तो देखना। क्यों ऐसा बता रहे, क्योंकि चाप का रिलेशन तुम लोग देखना, ये दिख रहा ना ये रेड कलर का, यही चाप है। मतलब इस टाइप का शेप रहेगा। पहले के चाप में कुछ इस टाइप से नीचे की शेप ऐसा होता था और ऊपर से बार को दबाने के लिए ऐसा आता था। और ये क्या होता था, जब इसमें बाल आ जाएगा चिपक जाएगा तो ये मतलब हल्का सा इसमें लचीला होता था और ये नीचे डाउन हो जाता था। ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम लोग कैसे जानता है गधा? हाँ हाँ बोल रहा है, हैं? लगा कर देखा है? हैं? अच्छा हाँ, छोटे छोटे ना बचपन में बेचारा लगाया होगा। ठीक है ना? बचपन में लड़का हो या लड़की, लड़का के लड़की वाला ड्रेस पहना दीजिए लड़के लड़का के कुछ हमको भी पहनाया गया, हमको नहीं पता है, इसमें कौन सा है? मेरे मेरे साथ ठीक बड़ी है दीदी तो हो सकता है। अब बचपन में क्या कोई किया हम लोग थोड़ी जानते हैं। तो चलो, इस टाइप से शेप था, लेकिन अब जो रिलेशन बताने वाले ध्यान से देखना। अब जो फिर बदला हुआ, क्योंकि हम चीजों को जब पढ़ रहे थे तो बड़ी हम बारीकी से देखते हैं। अब जो चाप का स्ट्रक्चर आया कुछ इस टाइप से आया था, उसके बाद ये दबाने वाला था ऐसे। सही है जी? अरे तुम लोग सपोर्ट करो, आया था ना? अब जो आ रहा है हमको नहीं पता है, हम नहीं देखे हैं। ठीक है ना? लेकिन इन दो कैटेगरी को हमने देखा था जब हम वृत्त पढ़ रहे थे तो देखे थे चाप ऐसा ही स्ट्रक्चर था। तब मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर, तब 8 क्लास से 9 क्लास से तो पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिए। उसके बाद तो चीज़ों को समझना जरूरी हो गया, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना, तो चीज़ों को उदाहरण में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किससे क्या रिलेशन है। ठीक है ना? तो यही चाप, इसका चाप का नाम पड़ा है इसी चाप से। और चाप को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो ध्यान से देखिएगा चाप है क्या। देखिए वृत्त के अगर जीवा खींच देते हैं कहीं से, आप एक वृत्त ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस पर फोकस नहीं करना है, पहले हम जिस पर बता रहे हैं उस पर फोकस करो। ये वृत्त है और वृत्त के चलिए हो गया। अब गौर करना, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ऐसे एक चाप खींच लिया। अब इस चाप से जो वृत्त का बंटवारा हुआ, वृत्त के भाग का नहीं, वृत्त के जो व्यास का बंटवारा हुआ बबुआ, ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा हो क्या रहा है इसके साथ। तो इसको थोड़ा, ये जो भाग दिख रहा है बबुआ, दिख रहा है बबुआ, ये वृत्त का क्या है? चाप है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पहले बताए ना, ये वृत्त का क्या है? चाप। सपोज इसका नाम ए बी होता, सपोज नाम क्या है? ए बी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, ऊपर ऐसे माथे पे ऐसे लगा दिया जाता है, इसको पढ़ते हैं चाप ए बी। क्या पढ़ते हैं? चाप ए बी। इसको रीड ही करते हैं। अगर लिखना होगा चाप ए बी तो हम करेंगे क्या, ए बी को लिखेंगे ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर बना। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी लिखना होगा तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी को ऐसे लिखते हैं ना जी, त्रिभुज ए बी सी। ये क्या है? सूचक है। त्रिभुज का क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी, तो हम लोग कैसे लिखते हैं बबुआ? ऐसे बना देते हैं, तो समझने वाला समझ जाता है ये चतुर्भुज है। क्या नाम है? ए बी सी डी। बात समझ में आया? उसी तरह चाप का सूचक है, माथे पे थोड़ा चंद्र जैसा, उल्टा चंद्र जैसा बना दो तो ये क्या बन जाएगा? वृत्त का चाप। तो वृत्त का चाप क्या है? तो वृत्त के परिधि को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। तो किसी वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त का क्या कहलाता है? चाप। क्या कहलाता है? चाप। और चाप की लंबाई भी होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। कहां पर? मेंसुरेशन में, कि कैसे चाप की लंबाई, फिर से एक बार और रीड करना है और चाप के बारे में स्टडी करवाएंगे। अभी हमको ज्यामिति खत्म करना है 3 से 4 दिन में, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि फिर से हमको बताना ही पड़ेगा चाप की लंबाई। और यहाँ पर थोड़ा सा भी यूज होता चाप की लंबाई तो हम पढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं चाप की लंबाई का यूज नहीं है बबुआ, इसलिए इसमें कंसिडर नहीं किए। लेकिन आगे मिलेगा, जो 12वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली, उसमें आपको मिलेगा वृत्त का चाप की लंबाई क्या है। वृत्त के जो ये भाग है इसे वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त खंड। इस सब का क्षेत्रफल क्या होता है, सारा चीज स्टडी करेंगे हम लोग 12 चैप्टर में। ठीक है ना? तो ये होता है 2 टाइप का। ये कितने टाइप का होगा बबुआ? ये वृत्त का चाप है। हमने बोला है वृत्त के भाग ही, तो क्या ये वृत्त
ये वृत्त का चाप नहीं हो सकता है, पहले ये बताइए। देखिए ये वृत्त का क्या हो सकता है, ऐसे हमने बना लिया, और ये भी तो वृत्त का चाप है ना जी। तो वृत्त का चाप एक पीला वाला है, और ये क्या है, कौन सा कलर, नीला, नीला है, नीला। ये वृत्त का क्या है, जो भी है, ब्लू, नीला, देखा जी कह रहा है ब्लू। तो वृत्त का चाप हम लोग कितना देखा, दो, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। छोटे भाग को बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं, लघु। और बड़े भाग को बोलते हैं दीर्घ, क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो इसे बोलते हैं लघु चाप, क्या बोलते हैं, लघु चाप। और इसे क्या बोलते हैं बबुआ, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना जी, दीर्घ चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम एंगल से बताएं आप लोग को चाप के बारे में, तो यहाँ वृत्त का सेंटर है, तो आप एंगल से रिलेशन बनाइए ऐसे। आप गौर से देखिएगा, तो ये आपका एक न्यून कोण है या नहीं है। लेकिन ये भाग अगर पूछ ले तो कौन सा है, अधिक कोण है। देखिए, तो लघु कोण लघु चाप देगा, और दीर्घ दीर्घ मतलब अधिक कोण दीर्घ चाप देगा। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये कितना हो सकता है, पता है कहां तक जा सकता है, 180 से छोटा होगा। 180 से क्या होगा, छोटा। मान लेते हैं कि ये सपोज 100 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 बनता है तो कितना हो जाएगा, 260। अभी भी अधिक है ना, हमेशा दीर्घ चाप अधिक ही होगा। मान लीजिए किसी का मन में ऐसा ख्याल आए कि काम कीजिए भैया, एक ऐसा काम करते हैं, इसको इसको खिसका कर ऐसे कर लेते हैं। ये बढ़ाते बढ़ाते ये जो लाइन था, ये वाला जो लाइन था, इसको बढ़ाते 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 यहां पर ला दिए, यहां पर। अब बताइए, तो हम बोलेंगे कि ये जो चाप है अब ये लघु बन गया, क्या बन गया, और ये जो चाप है क्या बन गया, दीर्घ बन गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोण से डिपेंड करता है लघु चाप क्या है और दीर्घ चाप क्या है। बात समझ में आया। तो इसी को लिखा गया, देखिए यहाँ पर दिया भी है, दिया है, ये जो चाप है ये क्या है, मेजर है, और ये क्या है, माइनर है। माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो दो टाइप का चाप हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये है छेदक रेखा। अब ये क्या आ गया भैया, प्रतिच्छेदक रेखा आप लोग भी जानते हैं, कहाँ पर, समांतर रेखा के एक अगर अन्य कोई तिर्यक रेखा छेद करती है तो उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इसका भी रिलेशन छेदक रेखा नाम क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर 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 ये एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है, ठीक है। हम्म, तो इस पर ध्यान मत दीजिए, हम जो डिफिनेशन बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। ये वृत्त का क्या है, सेंटर है, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, मान लीजिए कि ऐसा, या यही ले लेते, ऐसा बहुत सारे रेखाएं, नहीं और गड़बड़ हो गया। ऐसे हम रेखा खींच रहे हैं, ये सपोज एक रेखा है, ये भी रेखा है, दिख रहा है जी, तो बढ़िया से दिख रहा होगा। ये वृत्त का क्या है, बोलिए, वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का जीवा है, क्या है, और यही जीवा छेद कर बाहर निकल जाए ऐसे, तो इसी को बोलते हैं छेदक रेखा। छेद कर निकल जाए तो क्या बोलेगा, छेदक रेखा। बात समझ में आया। इसका नाम डिफिनेशन इसी में है, छेदक रेखा। वृत्त को छेद कर बाहर निकल जाए, छेदक रेखा। वृत्त के अंदर ही वृत्त को टच करके ही रहे, उसे जीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवा। आप जो सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसा एक रेखा है, ये क्या है, छेदक रेखा है, क्या है, छेदक रेखा। ये भी क्या है, ये भी छेदक रेखा। ये क्या है, ये भी छेदक, मतलब छेद कर बाहर निकल जाए, क्या कहलाएगा, छेदक रेखा। तो वृत्त का छेदक रेखा वही है। तो देखिए, एक सीधी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, दो। देखिए वृत्त कितने बिंदुओं पर, छेदक रेखा दिख नहीं रहा है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा, एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट। तो वृत्त का छेदक रेखा कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, दो। कितने पॉइंट पर, वृत्त दो। वृत्त को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा, 2 पॉइंट पर। तो वृत्त का छेदक रेखा तो बहुत आसान है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है छेदक रेखा। अब आप बताइए कि वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। नहीं होगा। वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है, अनंत, बहुत सारा खींची जा सकती है, ठीक है। तो हम लोग 4 पॉइंट को यहाँ पर गौर करना, 4 पॉइंट यहाँ पर ये समझाए
डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आप 4 पॉइंट को ही याद रखिएगा। इधर डिफिनेशन हम तो सुनेंगे सब, लेकिन 4 पॉइंट को आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत। व्यास कितने खींची जा सकता है? अनंत। जीवा अनंत। और आपसे पूछ सकता है कि छेदक रेखा कितनी खींची जा सकती है? अनंत। ये भी क्या होगा? अनंत। छेदक रेखा कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है? 2। व्यास कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है? एक भी नहीं, वो तो छेद कर जाएगा थोड़ी है, वो तो अंदर ही रहता है। बात समझ में आया? तो ये है तुम्हारा छेदक रेखा खत्म। आगे बढ़े ना, ये सब इजी जी है, 9th क्लास है। अब ये जो है बबुआ, ये 9th क्लास का थ्योरम है, मेरी बात को ध्यान समझिए। ये आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। 9th क्लास जाइएगा, आप वीडियो में जाकर देखिएगा तो एक एक थ्योरम को सिद्ध किए हैं। यहाँ पर हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे, इसका यूज भी नहीं है। लेकिन जब प्रीत पढ़ रहे हैं और आपसे 10th क्लास पढ़ें तो 9th क्लास पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को डिफिनेशन पहले, क्योंकि आप लोग देखे होंगे हेडिंग पर नहीं लिखा है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है ना? तो हम वैसा ही बता रहे हैं ताकि आप लोग कोई पूछेगा तो आसानी से बता दो। लेकिन इस थ्योरम को जानना है तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, थ्योरम खत्म हो जाएगा, वहां पर देख सकते हैं। तो ये है क्या? एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? संधिभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है? ज्यामिति है बबुआ, ज्यामिति को जब तक आप फिगर नहीं देखिएगा ना तब तक फील नहीं होता है कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। तो हम ज्यामिति के कारण फील करवाने के चक्कर में हम एक ग्राफ बना लेते हैं। बना लिए ग्राफ। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है। बोला है कि आप एक जीवा ले लीजिए, बोला है तो हम तो जीवा ले लिए, ठीक है। और ये केंद्र है, और यहां से अगर इस पर लंब डाल दिए तो ये जीवा बाइसेक्ट हो जाता है। ये जीवा क्या हो जाता है? बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? समद्विभाजित। अब देख लीजिए कि यही बोला है कि वृत्त का ये क्या है? जीवा। ए बी क्या है? जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त का जीवा है। और बोला है कि जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर दिला है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अलग से डालिएगा लंब तो नहीं होगा, केंद्र से डालिएगा लंब, तब उस जीवा को क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है ना? आगे बढ़े ना, नॉर्मल है, सिद्ध हो जाएगा, आसानी से सिद्ध हो जाता है। ये नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं। ये बबुआ रेडियस है, बोलिए है रेडियस। तो आप देखिए एक ये समकोण तो बन ही गया, राइट एंगल तो बन गया ना, ठीक है, राइट एंगल बन गया। क्या हाइपोटेनस बराबर है? वृत्त का त्रिज्या है, ये आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो गया। तो हमें मिल गया आर एच मिल गया, साइड एक बराबर है तो कॉमन है साइड, तो से आर एस मिल गया, आर एच एस। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है, वो वाला नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं बता रहे हैं। आर एच एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग हो जाता है, इसीलिए इसका सभी अंक क्या हो जाएगा? बराबर। तो हालांकि ये चीज नहीं बताना है, आगे आप लोग 9th क्लास में देख सकते हैं वीडियो, उसमें मिलेगा। ये भी थ्योरी है, उसका प्रमेय में ही है। सामान्य जीवाएं केंद्र पर केंद्र से समदूरस्थ होती है। कह क्या रहा है कि अगर ये सर्कल है तो यहां से अगर मान लीजिए कि वृत्त का, चलिए हम फिगर इसको अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक ये बना, इस सपोज वृत्त का क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या हो गया? व्यास। और यहाँ पर केंद्र है, सपोज ये केंद्र है। अब ये केंद्र है तो यहाँ से दूरी, यहाँ से सपोज यहाँ से व्यास से कोई मतलब नहीं है, व्यास सब झूठ मूठ बना दिए। कहाँ भाग गया? चलिए ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी सपोज इतना दूरी पर, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इतना ही डिस्टेंस पर इधर ले लेते हैं। इधर उधर, ठीक है। दूरी समान। अब यहां से आप खींचते हैं, यहां से एक व्यास खींच लेते हैं, ऐसे जीवा खींचते हैं, और यहां से भी एक जीवा खींच लेते हैं ऐसे। दोनों जीवा की लंबाई क्या होगा? समान होगा, यही बोल रहा है। तो जीवा है अगर वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है
तो जीवा दोनों क्या होगा, समान होगा। ये बात बिल्कुल सही है। एक दूसरे लॉजिक से समझिए क्या हो रहा है। मान लीजिए कि ये दूसरा एक सर्कल खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, खुद से सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, हमने एक यहां पर जीवा खींचा और जितना ये गैपिंग है ना उतना ही गैपिंग ऊपर लेकर ये खींचे, तो ये हम जानते हैं कि ये सारा दूरी क्या होता है, समान होता है। तो यहां से ये जो दूरी है और यहां से ये दूरी समान नहीं होगा, सोचो तो, जब ये इसका जीवा बराबर है तो, क्योंकि कर्व तो समान बनता है। कहीं ऐसा है कहीं पर धंसा होगा, नहीं, वो कर्व क्या होता है, समान होता है। तो कहीं पर समान अगर खींचिएगा लाइन तो जानते हैं कि केंद्र से केंद्र, यहां से कोई भी दूरी खींचिए हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कोई भी दूरी खींचिए हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो वही बता रहा है कि केंद्र से जीवा जो होती है, सामान्य जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये बोल रहा है कि सामान्य जीवाएं केंद्र पर सामान्य कोण बनाती है। अगर सामान्य वृत्त, ये वृत्त है और सामान्य जीवा है ऐसे, तो केंद्र पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है ना, ये सारा चीज सिद्ध करके दिए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब आप लोग का 10 क्लास यहां से स्टार्ट होता है, यहां से आप लोग का 10 क्लास से स्टार्ट होता है। वृत्त का क्या है, एक प्रमेय है, जो वृत्त का त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इसको हम कल बताएंगे, आप लोग को क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है ना। ये उतना यूज नहीं है, हम बताएंगे, कल बता देंगे, आज टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना इसमें। तो इतना 5 मिनट है, 5 मिनट में हम लोग क्वेश्चन खत्म कर देंगे इजी तरीका से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बचेगा, 2 क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर स्पर्श रेखा बताना भूल गए। स्पर्श रेखा क्या है ये भी समझ लीजिए पहले। स्पर्श रेखा क्या है, वृत्त को अगर स्पर्श करके, सुनिए अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया एक, कोई बात नहीं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और यहां से हम कुछ रेखाएं खींच रहे हैं, देखिएगा। ऐसे हमने बहुत सारा रेखाएं खींच, ऐसे आगे भी हो सकता है। का नाम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एल, एम, एन, ओ, पी, हमने नाम लिखा। तो बताइए एल कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा नहीं, छेदक रेखा। क्या है, छेदक रेखा। एम क्या है, एन क्या है, ओ क्या है, पी क्या है, स्पर्श। अगर एक पॉइंट पर स्पर्श करे ना, उस रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, यानी वही छेदक रेखा अगर वृत्त को सिर्फ टच करके निकल जाए तो उसे क्या बोल देंगे, छेदक रेखा। क्या बोल, सॉरी, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श। यानी छेदक रेखा को ही स्पर्श रेखा बोलते हैं, जो प्रतिच्छेद ना करेगा। छेदक रेखा आगे बढ़ा दो। और ये क्या है भैया, एक रेखा है, ये रेखा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये स्पर्श रेखा आपको पता है कितने पॉइंट पर स्पर्श करेगा, एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। लेकिन एक वृत्त का कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, अनंत। अरे इधर खींचो, इधर खींचो, क्या है, ऐसे ही थोड़ी होगा, और नहीं हो सकता है, अनंत। लेकिन 2 वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये प्यारा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, 2 वृत्त से आप लोग जेन्युइनली 2 तो खींच ही सकते हैं। कैसे भैया, बता रहे हैं। उसके बाद और खींच सकते हैं, प्रतिच्छेद करेगा तब। मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया और एक वृत्त और ले लेते हैं। एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, 2 वृत्त है, ठीक है, 2 वृत्त है। और आप ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जी, स्पर्श कर सके जाएगा, ये हो सकता है। और इसी के पैरेलल ऊपर भी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो 2 तो स्पर्श रेखा जेन्युइन हो गया। अब कैसे टच करेगा, ध्यान से देखना। एक ऐसे भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, टच करके जाएगा, देखना ध्यान से। एक ऐसे भी स्पर्श रेखा ऐसे टच करके प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब थोड़ा सा माप देकर ऐसे स्पर्श रेखा होता है, दिख रहा है।
मतलब इसमें घुस गया कोई बात नहीं, ऐसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। यानी कितनी स्पर्श रेखा हो गया, एक कंडीशन और बन सकता है अगर दोनों टच हो जाए तब। लेकिन कोई पूछेगा कितनी समांतर, क्वेश्चन विवादित नहीं पूछेगा, दो वृत्त से कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक जोड़ा, यानी दो। कितने स्पर्श रेखा है, दो, जो समांतर है एक दूसरे के। क्या ये समांतर होगा क्या, नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है, यही दो है जो समांतर खींची जा सकती है। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन पर देखते हैं, बस 3-4 मिनट है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि वृत्त, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त में अनंत, कितना होगा इसका आंसर, अनंत, अनंत। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, अनंत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आपको इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना है, और क्या क्या है देखते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक। अरे कितने बिंदु पर टच करती है, एक। तो यहाँ पर क्या भरिएगा, एक। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वृत्त का स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर टच करता है, एक पॉइंट पर, ठीक है, एक भर दिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। क्या बोलिएगा, अभी तो बताएं दो बिंदु, तो इसे क्या भरिएगा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। बात समझ में आया जी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक वृत्त की डॉट और समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त दिया है, एक वृत्त की समांतर, तो इसका अनंत हो जाएगा। अरे एक वृत्त है, घुमाकर ऐसे खींचते रहिए, एक ही वृत्त, दो वृत्त में ना होगा जी, दो वृत्त में एक एक दो होगा इसके अलावा, लेकिन एक वृत्त में ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, घुमाते रहिए, वो कितना होगा, अनंत। कितना होगा, अनंत। तो इसमें भी होगा अनंत, ठीक है। अब आगे देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, सुनिए, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, सुनिए, वृत्त तथा जिस स्पर्श रेखा को टच करता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। जिस पॉइंट पर स्पर्श किया है उस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तो यहां पर आंसर क्या भरिएगा, स्पर्श बिंदु। क्या भरिएगा, स्पर्श बिंदु। बात समझ में आया जी, नहीं समझ में आया फिर से बताएं। अगर वृत्त का स्पर्श रेखा और वृत्त के जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां पर मिल रहा है, उस बिंदु का नाम क्या है, स्पर्श बिंदु। क्या नाम है बबुआ, याद रहेगा। तो ये खत्म आप लोग का पहला पॉइंट। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये आप लोग का जो थ्योरम है उस पर रिलेशन बनाएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई, जब हम एथी बताएंगे कंस्ट्रक्शन, उसमें इस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बच गया इस पॉइंट का जो कि थ्योरम पर है। हालांकि अभी भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आज टाइम नहीं है, कल थ्योरम खत्म करेंगे और तुरंत इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगा। कल के क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का थ्योरम पूछता है, और ये थ्योरम आ गया ना तो तुम लोग खुश नसीब हो, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बहुत ईजी है दोनों थ्योरम। हम लोग भी खुश नसीब थे कि हम लोग में थ्योरम में यही आया था, ये नहीं 10.2 आया था कि वृत्त का स्पर्श एकदम छोटा सा में होता है, 4 लाइन में खत्म, 5 नंबर का, जाकर एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए कल मिलते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा।